नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। धूल, धुआं और मलबे के ढेर, ये नजारा है इजराइल के रखोवुत शहर में बने विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, जहां ईरान की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि इजराइल का वैज्ञानिक गौरव मानो राख में मिल गया हो। इस हमले ने न सिर्फ इमारतों को तोड़ा, बल्कि सालों की मेहनत और वैज्ञानिक खोजों और इजराइल की साख को भी गहरी चोट पहुंचाई। इजराइल के वैज्ञानिक सदमे में है। उनका कहना है कि इस तबाही ने उनकी जिंदगी की कमाई, उनके रिसर्च, उनके सपने सबको पल भर में छीन लिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बर्बादी की नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध की है जो अब वैज्ञानिकों और उनके लैब्स तक पहुंच चुका है। तो चलिए इस जंग को उस पहलू से समझते हैं जहां मिसाइलें न सिर्फ शहरों बल्कि इंसानियत की तरक्की पर भी वार कर रही हैं। 15 जून 2025 की वो सुबह, जब रेखुवुत शहर में सायरन की आवाज ने सबकी नींद तोड़ दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान से बरस रही थी। इनमें से एक मिसाइल ने सीधे विजमैन इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया, जो इजराइल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र है। इस हमले ने दो इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक जहां लाइफ साइंस की रिसर्च होती थी और दूसरी जो केमिस्ट्री लैब्स के लिए बन रही थी। करीब 50 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 45 लैब्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वैज्ञानिक प्रोफेसर अलदाद तसाहुर ने, जिनके 22 साल के रिसर्च का खजाना इस हमले में राख हो गया है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जानवरों और मरीजों के हार्ट टिश्यूज के हजारों सैंपल थे और अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। विजमैन इंस्टीट्यूट कोई साधारण जगह नहीं है। 1934 में बनी ये संस्था इजराइल की वैज्ञानिक ताकत का प्रतीक है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज जीते हैं और ये जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इजराइल की सेना को सपोर्ट करती है। लेकिन ईरान ने इसे क्यों निशाना बनाया? कुछ जानकारों का मानना है कि हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि इजराइल की वैज्ञानिक और सैन्य ताकत को कमजोर करने की साजिश थी। ईरान का दावा है कि यह हमला इजराइल द्वारा उनके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का बदला था। इस जंग की शुरुआत 13 जून को हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल बेस और रक्षा मंत्रालय पर हमले किए। 14 वैज्ञानिक और कई सैन्य कमांडर मारे गए थे। लेकिन ईरान ने पलटवार किया। इजराइल के शहरों तेल अवीव, हाइफा, रमतगंज और रेखुवुत पर 400 से ज्यादा मिसाइलें और 1000 ड्रोन दागे। इनमें से कई मिसाइलें इजराइल के मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब रही हैं। तेल अवीव में 12 मिसाइलें गिरी, जिनमें से 7 को आयरन डोम नहीं रोक पाया और नतीजा क्या हुआ कि 25 लोग मारे गए, 176 घायल हो गए और स्टॉक एक्सचेंज जैसी अहम इमारतें तबाह हो गई। लेकिन विजमैन इंस्टीट्यूट पर हमला इजराइल के लिए सबसे बड़ा झटका है। इस हमले में कैंसर रिसर्च, न्यूरोलॉजी और हार्ट डिजीज जैसे क्षेत्रों की सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है। प्रोफेसर वेलरी, जो उम्र बढ़ने और बीमारियों पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमारे सैंपल, हमारे एक्सपेरिमेंट, सब कुछ थम गया। कुछ चीजें दोबारा बन ही नहीं सकती। इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट रोई ओजरी ने कहा कि हमने आग बुझाते हुए सैंपल बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत कुछ खो गया। करीब 40 रिसर्च ग्रुप्स ने अपने लैब्स और ऑफिस खो दिए। रेखुवुत शहर, जो तेल अवीव से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है, इस हमले का गवाह बना। विजमैन इंस्टीट्यूट 200 एकड़ में फैला है और यहाँ 26,000 लोग काम करते हैं। लेकिन 15 जून की सुबह जब मिसाइलें गिरी, तो ये जगह जंग का मैदान बन गई, जंग के मैदान में तब्दील हो गई। इमारतों की छतें ढह गई, कांच के टुकड़े बिखर गए और लैब्स में रखे कीमती उपकरण जलकर राख हो गए। एक लैब जहां कैंसर रिसर्च के लिए 12 वैज्ञानिक काम कर रहे थे, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। इजराइल का कहना है कि यह हमला उनकी वैज्ञानिक ताकत पर सीधा वार है। रूई ओजोरी ने कहा कि हमारा इंस्टीट्यूट इंसानियत के लिए रिसर्च करता है। हम चाहते हैं कि एक दिन ईरानी और इजरायली वैज्ञानिक साथ मिलकर काम करें। लेकिन हकीकत ये है कि इस हमले ने इजराइल को सिर्फ वैज्ञानिक नुकसान ही नहीं, बल्कि मनोबल पर भी उसके चोट पहुंचाई है। प्रोफेसर ऑरेन शुल्डनर, जिनके लैब को यूरोपियन रिसर्च काउंसिल फंड करती थी, उन्होंने बताया कि मेरे लैब को दोबारा बनाने में 1.5 से लेकर 2 मिलियन यूरो लगेंगे, लेकिन पैसा नहीं, हमारी रिसर्च का नुकसान बहुत बड़ा दर्द है। ईरान का कहना है कि यह हमला इजराइल के हमलों का जवाब था। उनके मुताबिक विजमैन इंस्टीट्यूट सिर्फ रिसर्च सेंटर नहीं, बल्कि इजराइल की सैन्य ताकत का हिस्सा है। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि ये प्रेसिजन स्ट्राइक था, जिसका मकसद इजराइल की टेक्नोलॉजिकल ताकत को कमजोर करना था। लेकिन इजराइल के वैज्ञानिक इसे इंसानियत पर हमला मानते हैं। प्रोफेसर तसाहुर ने कहा कि हम
हाई रिजर्वेशन पर काम कर रहे थे। ये रिसर्च पूरी दुनिया के लिए थी, ना सिर्फ इजराइल के लिए। अब हमें सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा, शायद 1 साल लगे, शायद उससे ज्यादा समय। इस जंग का असर सिर्फ रेखुवुत तक सीमित नहीं रहा। तेल अवीव, हाइफा और बत यम जैसे शहर, उन शहरों में भी ईरान की मिसाइलों ने तबाही मचाई है। बत यम में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग पर मिसाइल गिरी जिसमें 9 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे थे। रेखोवुत में 42 लोग घायल हुए और कई घर बर्बाद हो गए। इसराइल की सरकार और सेना ने माना कि ईरान की मिसाइलों ने उनके आयरन डोम को कई बार चकमा दिया है। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इन हमलों को नागरिकों पर क्रूर हमला बताया और कहा कि ईरान को इसका जवाब मिलेगा और उसका जवाब उन्हें देना होगा। लेकिन वैज्ञानिकों का दर्द कुछ और है। उनके लिए ये जंग सिर्फ इमारतों की तबाही नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, सपनों और इंसानियत के लिए किए गए काम का अंत है। जेकब हैना एक बायोलॉजिस्ट है जो हमले के वक्त हांगकांग में थे। उन्होंने बताया कि उनके स्टूडेंट्स ने कुछ सैंपल बचाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर चीजें जो हैं वो नष्ट हो गई हैं। ये नजारा है इजराइल के रखोवुत शहर में बने विजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, जहां ईरान की मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया है कि इजराइल का वैज्ञानिक गौरव मानो राख में मिल गया हो। इस हमले ने न सिर्फ इमारतों को तोड़ा, बल्कि सालों की मेहनत और वैज्ञानिक खोजों और इजराइल की साख को भी गहरी चोट पहुंचाई। इजराइल के वैज्ञानिक सदमे में है। उनका कहना है कि इस तबाही ने उनकी जिंदगी की कमाई, उनके रिसर्च, उनके सपने, सबको पल भर में छीन लिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बर्बादी की नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध की है जो अब वैज्ञानिकों और उनके लैब्स तक पहुंच चुका है। तो चलिए इस जंग को उस पहलू से समझते हैं जहां मिसाइलें न सिर्फ शहरों बल्कि इंसानियत की तरक्की पर भी वार कर रही हैं। 15 जून 2025 की वो सुबह जब रेखुवुत शहर में सायरन की आवाज ने सबकी नींद तोड़ दी। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें आसमान से बरस रही थी। इनमें से एक मिसाइल ने सीधे विजमैन इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया, जो इजराइल का सबसे बड़ा वैज्ञानिक केंद्र है। इस हमले ने 2 इमारतों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। एक जहां लाइफ साइंस की रिसर्च होती थी और दूसरी जो केमिस्ट्री लैब्स के लिए बन रही थी। करीब 50 इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 45 लैब्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वैज्ञानिक प्रोफेसर अल्दाद तसाहुर ने, जिनके 22 साल के रिसर्च का खजाना इस हमले में राख हो गया है, उन्होंने कहा कि हमारे पास जानवरों और मरीजों के हार्ट टिश्यूज के हजारों सैंपल थे और अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। विजमैन इंस्टीट्यूट कोई साधारण जगह नहीं है। 1934 में बनी ये संस्था इजराइल की वैज्ञानिक ताकत का प्रतीक है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज जीते हैं और ये जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इजराइल की सेना को सपोर्ट करती है। लेकिन ईरान ने इसे क्यों निशाना बनाया? कुछ जानकारों का मानना है कि हमला सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि इजराइल की वैज्ञानिक और सैन्य ताकत को कमजोर करने की साजिश थी। ईरान का दावा है कि यह हमला इजराइल द्वारा उनके परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या का बदला था।